मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि युग 4 प्रकार के होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आइए आज की इस वीडियो में इसको हर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि यह है क्या। आप सभी का दीदी गुरु जी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप निरंतर सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं, दीदी गुरु जी के प्रवचनों का रसास्वादन करते हैं और भी भक्तों के भावनाओं को ग्रहण करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 4 युग के बारे में भी मैंने आपको बताया और आप भली भांति जानते हैं। पहला युग सतयुग, जो भगवान विष्णु जी का माना जाता है, और सतयुग का मतलब सब जगह सत्य की ही चर्चा, सत्य का ही एक बोलबाला हुआ करता था, इसलिए उसे सतयुग कहा गया। अब त्रेता युग आता है। त्रेता युग भगवान श्री राम जी का कहा गया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की गाथा हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। भगवान श्री राम जी ने मर्यादा का पालन किया, ये आप भली भांति आपके संज्ञान में है। अब तीसरा युग जो है उसको हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं, और द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण बंसी बजैया का युग रहा। और भगवान श्री कृष्ण जी ने हर कार्य को नीति से किया। आपने देखा महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसमें भगवान श्री राम जी ने हर मौके का जो उपयोग किया नीति के साथ किया, इसलिए उसे नीति का भी युग कहा जा सकता है। अब चौथा युग है कलयुग। कलयुग में आप जहाँ देख रहे हैं, कलयुग माने पुरजों का युग। आजकल मशीनरी ही काम कर रही है कलयुग में, इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। ये 4 प्रकार के युग जिसका मैंने विश्लेषण किया। अब ये आप भली भांति जानते हैं, कलयुग में बहुत सारी चीजें हो रही, उल्टी सीधी हो रही, जो नहीं होना चाहिए, जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, वो कलयुग में देखने को मिल रहा है। तो अब इन चारों युगों को एक साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अपने अपने समय में रहे। विचार किया जाए तो ये चारों युग हमारे साथ चलते हैं। आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सतयुग, जब हम सत्य में विचरण कर रहे होते हैं, सत्संग, भक्ति, प्रभु मैं होकर जो भी कार्य करते हैं, तो समझिए कि हम सतयुग में विचरण कर रहे हैं। और यह हम अपने जीवन काल में करते भी हैं। कभी हम बड़े ही तन्मयता के साथ परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, भागवत कथा सुन रहे होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ रामायण कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, शिव कथा सुनते हैं। तो ऐसे समय में, या अब देखते कुंभ का मेला होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, वहाँ पर भी बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में
आगे बढ़ रहे होते हैं, अर्थात परमात्मा की याद में, परमात्मा के सुमन में, परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, तो हम सत्य युग में विचरण कर रहे होते हैं। ये हम अपने जीवन काल में निरंतर करते हैं। अब आता है त्रेता युग, जो भगवान श्री राम जी का रहा। भगवान श्री राम जी ने मर्यादा का पालन किया, हर जगह मर्यादा का पालन किया। और जब हम घर गृहस्थी में होते हैं, परिवार में होते हैं, तो हम मर्यादा का पालन विधिवत करते हैं। माँ से कैसे मिलना है, बहन से कैसे मिलना है, एक ही हमारा सीना होता है, छाती होती है। और जब मिलते हैं, माँ से मिलते हैं तो दूसरी भावना होती है, पत्नी से मिलते हैं तो दूसरी भावना होती है, और अगर हम बहन से मिलते हैं तो दूसरी भावना होती है। इसी प्रकार से हमें मर्यादा का पालन हम घर गृहस्थी में करते हैं। तो त्रेता युग में विचरण कर रहे होते हैं। द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण जी का रहा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तो हर काम को भगवान श्री कृष्ण जी ने नीति के साथ किया, और आज हम आप भी अपने कारोबार में या कहीं ऐसे स्थान पे होते हैं तो नीति का प्रयोग कर रहे होते हैं, और नीति का जो प्रयोग करके चलता है वो वास्तव में आगे बढ़ता है। एक होता है नीति, और एक आजकल देख रहे बहुत चल रहा है राजनीति। राजनीति लोग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाने के लिए, उद्धार करने के लिए नीति का प्रयोग किया। आज राजनीति किस लिए लोग कर रहे हैं? गिराने के लिए कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं। नीतिवान तो है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन हमें नीति का उपयोग किसी को उद्धार करने में, किसी को उठाने में करना चाहिए। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, द्वापर युग में विचरण कर रहे होते हैं, यही समझना है। अब देखिए, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, ये तीनों साथ साथ हम जी रहे हैं। अब हमारे बात पास आता है कलयुग। कलयुग आप देखेंगे आजकल का किस तरह कल पुर्जे का युग है, मशीनरी काम कर रही है, और कलयुग में कितने तरह से भ्रष्टाचार, दुराचार, त्याचार, पापाचार, अनाचार सब कुछ देखने को मिल रहा है। जो नहीं सोचा होगा सपने में, ख्वाब में, वो कुछ भी हमें देखने, सुनने, समझने को मिलता है टीवी चैनल्स के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से। लेकिन कलयुग, अब कलयुग में जहाँ गलत कर रहे होते हैं या हो रहा हो, इसमें हम सहभागी बन जाते हैं, तो कलयुग में विचरण कर रहे होते हैं। अब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हम साथ साथ ही जीते हैं, साथ साथ ही जीते हैं। और अंत में कहा किसी ने, विद्वान महात्मा ने, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर कलयुग में पार उतार अपना चाहते हो कि हमारा पार उतारा हो जाए, तो भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा, हाथ जोड़कर करना पड़ेगा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तो ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। ये दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का मंत्र है, और ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह जी आज सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि चारों युग हम साथ साथ जी रहे हैं, साथ साथ जी रहे हैं। इसलिए भक्तजनों, श्रोता भाई बहनों से यही निवेदन है कि हम अपने आप को संभालें, अपने आप को सजाएं, निखारें, तब तो जीवन में धन्यता के पात्र होंगे। वरना ये मानव का जन्म मिला है, ये ऐसे ही चला जाएगा। मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो मन फल पाके हुई गिरे, बहुत न लागे डार। जिस प्रकार से एक पका हुआ फल जमीन पर गिर जाए पेड़ से तो दोबारा नहीं लग सकता, ठीक इसी प्रकार से मानव का तन है। और भी लिखा है, लख 84 भरम के पग पलट के वाए, अब की पाशा न फिरा, फिर लख 84 जाए। लख 84 में भटकना पड़ेगा। ये मानव का तन मिला हुआ है, इसमें आप अच्छे काम करें, सन्मार्ग पर चलें, एक दूसरे के हितकारी बने, एक दूसरे को के आंसू पोंछें, गिरते को उठाओ, भूखे को पिलाओ, रोते को हंसाओ। इससे बड़ी भक्ति नहीं है, इससे बड़ी भक्ति नहीं है। आज माता पिता का तिरस्कार, अपमान हो रहा है, कई बार देखते हैं, और घर के जो बुजुर्ग हैं उनका ही हमें सत्कार करना नितांत आवश्यक है। यही दीदी गुरुदेव विज्ञान मिशन का संदेश है। सभी श्रोता बंधुओं से एक प्रार्थना जरूर है कि अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिसमें आपका जीवन निखर के सामने आए,
आपका परिवार सुदृढ़ हो, तो दीदी गुरु यूट्यूब चैनल और फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर आपको ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे। और आप अगर इसी तरह आगे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हमारा भी उत्साहवर्धन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे दीदी गुरु जी की कृपा से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री